हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब दो अवयवों की समानता। तो दो अवयवों की समानता कब होगी, इसके दो नियम हैं। पहला नियम है कि वे एक क्रम या कोटि, मतलब क्रम या कोटि एक, तो एक क्रम या कोटि के होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हमारा ये दो गुना दो क्रम का अवयव है तो ये भी दो गुना दो क्रम का ही होना चाहिए, मतलब दो पंक्ति और दो स्तंभ भी होने चाहिए, दो पंक्ति और दो ही स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा इसमें जो संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए, अवयव भी बराबर होने चाहिए। अब जो संगत अवयव क्या होते हैं, मतलब अगर हमारा a बराबर ये है अवयव का, एक अवयव है aij और b अवयव का क्या है bij है। ठीक है, मतलब अगर हमारा a का पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है और b का भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब कैसा है, जैसे हमारा एक उदाहरण एग्जांपल है कि जैसे हमारा पहला है 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होगा, दो गुना दो होएगा। ठीक है, अब हम दूसरा ले लें, तो अगर हमें इसके संगत अवयव बराबर होंगे, मतलब संगत क्या, अगर ये है तो यहाँ पे ये वाला, मतलब a11 है तो यहाँ पे b11 भी बराबर होना चाहिए दोनों के अवयव में। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2/2, 4/2, 3 6/2 और 8/2 लिख दें, तो हमारे ये अवयव मतलब क्या है, दो गुना दो क्रम का अवयव है और अवयव भी हमारे सारे समान है, तो ये हमारा अवयव एक समान अवयव होता है। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम लिखते हैं कि 1 7 5 6 कुछ भी लिखते हैं, तो इसके बराबर ये नहीं है, क्योंकि दो गुना दो क्रम का अवयव तो है, परंतु इसमें क्या नहीं है, इसके संगत अवयव बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिया, और पिछली वीडियो में हमने इससे पहले जो अवयव की वीडियो करी थी उसमें हमने अवयव का सारा बेसिक, मतलब क्रम या कोटि सीखे थे और अवयव के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो वो पिछले जाके देख लेना वीडियो। और अब हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है। a बराबर, मतलब जो a हमारा अवयव है उसके अवयव क्या है, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 है। तो इसमें हमारे अवयव दे दिया गया और पहले इसमें पूछा कि अवयव की कोटि क्या है, अवयव की कोटि। अब कोटि या क्रम हमें पता था कि अगर हमारा मतलब ऊपर से नीचे आने वाले क्या कहेंगे, हम स्तंभ कहेंगे, और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाने वाले कहेंगे पंक्ति। तो पंक्ति गुना स्तंभ, मतलब हमारा तो पंक्ति क्या m, पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या क्या होती है, n होती है। अब हम गिनेंगे पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 3 पंक्ति हो जाएंगी और 3 गुना। ठीक है, 3 गुना स्तंभ हमारे कितने हैं, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, 3 गुना 4 होगा। ठीक है, तो अवयव का क्रम या कोटि क्या होगी, इसकी 3 गुना 4 होगी। अब इसमें दूसरा है अवयवों की संख्या, मतलब इसमें अवयवों की संख्या मतलब एलिमेंट की संख्या क्या है, एलिमेंट नंबर क्या है इसका। तो अवयवों की संख्या देखो, एक ऐसे गिनो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी हो सकता है। पर अगर इसमें क्रम क्या है, 3 पंक्ति 4 स्तंभ है, तो 3 गुना 4 हो जाएगा, मतलब क्या 4 या 12। ओके, तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, 12 है। और हमने जब पढ़ा था कि अवयव क्या होते हैं इसके, तो अब हमारे अवयव है कि अवयव a13 याद करो, मतलब a13। तीसरा क्वेश्चन है a13 बराबर क्या होगा, a13 का मतलब है कि a का जो पहला, मतलब इसका जो एक एलिमेंट है उसमें पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन सा है, तो पहली पंक्ति यह है, तीसरा स्तंभ क्या है 19 है। फिर देखो दूसरा 21 है, 21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ 35 है। फिर a43 है, मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है -5। फिर a है 24, a24 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ 12 और a23 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ होता है हमारा 5/2।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें हमारा था अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयवों की एक कौन सा अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों, 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां कितनी होगी, मतलब किस किस कोटि के भी हो सकते हैं। और यदि इसमें मात्र 13 अवयव हों तो फिर क्या होगा, मतलब 13 अवयव और इसमें, तो देखो संभव कोटि क्या हो सकती है, मतलब एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो सकते हैं। ये 24 स्तंभ या एक पंक्ति हो सकती है, मतलब 24 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकता है। फिर हमारा है 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकते हैं। यह हमारा हो सकता है 12 पंक्ति या 2 स्तंभ हमारा हो सकता है। फिर अगर हम 3 से करें तो हमारा 3 पंक्ति हो सकती हैं और 8 स्तंभ हो सकते हैं, या 8 पंक्ति हो सकती है, 3 स्तंभ हो सकते हैं। फिर 4 से करेंगे तो हमारा 4 पंक्ति और 6 स्तंभ और 6 पंक्ति और 4 स्तंभ। इसके अलावा इसकी कोई कोटि नहीं बनेगी, ये इसके क्रम होंगे। ठीक है, मतलब अगर इसमें 24 अवयव है तो यही इसकी पंक्तियां बनेगी जो संभव कोटियां होंगी। ठीक है, अगर इसमें मात्र 13 अवयव हों तो क्या बनेगा, तो या तो पहले एक पंक्ति और 13 एक पंक्ति होगी 13 स्तंभ होंगे, या फिर 13 पंक्ति होगी या एक स्तंभ होगा। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अब इसी प्रश्नावली का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि अगर किसी में अवयवों की संख्या, अवयव मतलब एलिमेंट की संख्या अगर हमारी हो 18, तो इसमें कितनी संभव कोटियां होंगी। और दूसरा है हमारा कि यदि इसमें अवयव कुल 5 रह जाए तो फिर कितनी कोटियां होंगी इसकी। तो संभव कोटियां सबसे पहले इसको होंगी, या तो एक पंक्ति 18 स्तंभ होंगे, या 18 पंक्ति और 1 स्तंभ। ठीक है, फिर 2 से होगी 2 पंक्ति और 9 स्तंभ, या 9 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक है, 3 पंक्ति और 6 स्तंभ, और 6 पंक्ति और 3 स्तंभ। ठीक है, तो इसमें इसकी यही संभव कोटियां होंगी। मतलब अगर किसी में जैसे हमने माना कि A11 A12 A13 ऐसे करके A21 22 23 ऐसे करके इसमें अवयव है 18, तो इसकी जो संभव कोटियां होंगी, जो कोटियां बनेंगी वे केवल 1 2 3 4 5 6 कोटियां ही इसकी संभव है। ठीक है, अगर इसमें हमने 5 अवयव डाले तो 5 में या तो एक पंक्ति और 5 स्तंभ होंगे, या 5 पंक्ति और 1 स्तंभ हमारा होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो है मैंने तो ऐसे लिख दिया है, पर इसमें जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में हमारा दिया गया है कि इसमें दिया गया है ऐसा कि यदि किसी अवयव में, देखो ऐसे लिखा गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, कोटियां क्या होंगी। ठीक है, तो इसका भी यही मतलब और इसका भी यही मतलब, अगर 18 अवयव है तो इसकी कोटियां हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, तो अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का वो है कि एक 2 गुना 2 क्रम के अवयव की रचना करनी है। अवयव की रचना करो जैसे मतलब इसका होना चाहिए, मतलब a बराबर है aij। a क्या है, a पूरा अवयव है और aij क्या है, हमारी उसका एक एलिमेंट है। अब हमारा aij बराबर क्या दे रखा है, मतलब एलिमेंट हमारा क्या दे रखा है कि i, जो पहले क्वेश्चन है इसमें i प्लस j का स्क्वायर प्लस बटे 2 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ होगा, अब इसे हम कर लेंगे 2 गुना 2 के हम रचना करेंगे। ठीक है, पहले करेंगे हम aij है, मतलब 2 गुना 2 है, तो 2 गुना 2 है, इसमें हमारा चलना चल गया, तो 2 गुना 2 का है, तो इसमें पंक्ति कितनी है, 2 है, स्तंभ कितने हैं, 2 हैं। तो एक पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, फिर दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति का होगा दूसरा स्तंभ। तो अब हमें A11 मतलब A11 ज्ञात करना है। ठीक है, तो A11 मतलब i की जगह पे हमने 1 धरा और j की जगह भी 1 धरा। तो अब हमने क्या करा,
आई की जगह यहाँ पे भी 1 प्लस 1 स्क्वायर बटे 2, तो 2 है, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बटे 2 बराबर कितना होगा हमारा 2 हो गया। a 12 है मतलब 12, तो पहला i की जगह 1, j की जगह 2, फिर स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 हो गया। फिर आ गया a, अब 13 नहीं 21 लिखेंगे, a 21 बराबर i की जगह तो धर देंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 1 3 भी 2 और 1 होते हैं 3, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बटे 2 हो जाएगा। अब ऐसे हम करेंगे a 22 है, मतलब दोनों जगह हम क्या धर देंगे 2 2 धर देंगे, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है, 2 प्लस 2 बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बटे 2 बराबर कितना आएगा 2 अट्ठे 16, तो चारों इसके एलिमेंट हमने ज्ञात कर लिए। तो पहला जो एलिमेंट है a11 की जगह हम धर देंगे, होगा a11 की जगह क्या धरेंगे हम 2 धरेंगे, ठीक है, और a12 की जगह क्या धरेंगे 9 बटे 2, 21 की जगह क्या धरेंगे फिर ये भी 9 बटे 2 धर देंगे, और 22 की जगह 8। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हमारा होगा एक आलू की रचना होगी। अगर इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, मतलब पहली पंक्ति मतलब स्तंभ और पंक्ति इस प्रकार है कि स्तंभ प्लस पंक्ति नहीं, पंक्ति प्लस स्तंभ का स्क्वायर बटे 2 है, ऐसे एलिमेंट इसका ज्ञात करना है। अब हम करते हैं इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ का जो सेकंड है वो है हमारा ए आई जे, मतलब इस प्रकार रखना है एक एलिमेंट कि आई अपॉन जे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान से हो जाएगा हमारे लिए कि ए आई जे है, तो ए आई जे है, तो हम इसका कर लेंगे बराबर a11 a12 a21 a22, मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। तो अब हमारा है पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ हम करेंगे आई बटे जे है, तो 1 बटे 1 बराबर क्या 1 2 है, तो 1 बटे 2 का 1 बटे 2 रहेगा, 0.5 हो जाएगा, पर हम लिखेंगे नहीं 1 बटे 2 ही रहने देंगे, ठीक है। और 21 का हो जाएगा 2 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा हमारा 2 बटे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो हमारे आगे हैं आ गए हैं इसमें जो उत्तर आया है हमारा a11, मतलब पहली पंक्ति का जो पहला ही स्तंभ है वो क्या है हमारा 1 है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या है 1 बटे 2 है, तीसरे का 2 है और चौथे का 1 है, मतलब हमारा ये चारों एलिमेंट पूरे हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट जो है हमारा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर है बटे 2 है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हमारा हो गया है, ठीक है। तो ए आई जे है, तो हमारा ये करेंगे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर बटे 2, मतलब 2 और 1 3 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 बटे 2। फिर हमारा दूसरा है 1, तो 2 दूनी 4, मतलब 1 प्लस 2 गुना 2, 2 दूनी 4 बटे 2, तो हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। फिर हमारा है 2 और 1 है, ठीक है, तो 2 और 1 मतलब 2 प्लस 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा 8, a22 है, तो मतलब हो जाएगा 2 प्लस 4 स्क्वायर बटे 2, तो मतलब 36 बटे 2, मतलब 4 2 6 36 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू कर देंगे जो कि आई है, पहला तो हो जाएगा हमारा 9 बटे 2, फिर दूसरी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ 25 बटे 2, फिर दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ 8 और दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हो जाएगा हमारा 18, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहली प्रश्नावली का हमने ये कर दिया, 3.1 के 4 सवाल कर दिया। अब हम पढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब हमारा 5वां सवाल है कि एक ऐसे आलू की रचना कीजिए जिसमें जिसकी कोटि या क्रम 3 गुना 4 हो, मतलब 3 तो पंक्तियां और 4 हमारे क्या होने चाहिए स्तंभ होने चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला हमें देखा है, ये देखा है ए आई जे बराबर 1 बटे 2 मोड में ये है -3i + j, ठीक है।
तो अब हम सबसे पहले इसका वो बना लेते हैं, ये कैसा होगा, किस प्रकार दिखेगा। तो 3 पंक्ति है, तो पहला और 4 स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा, फिर पहली पंक्ति चौथा स्तंभ होगा। 3 गुना 4 का बनाना 12 ये होना चाहिए इसमें। तो फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम A11 करेंगे सबसे पहले, तो हमारा हो जाएगा 1/2 -3 होगा, -3 प्लस 1, पर मोड के अंदर चाहे माइनस और प्लस हो, भारी आता है प्लस ही आता है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा -2 होगा, तो 2/2 आएगा कितना 1, ये भार आ जाएगा इसके, ठीक है। तो 1 2 में मतलब क्या है 1/2, और ये हमारा -3 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 भार आएगा +1, तो +1 कितना हो जाएगा 1/2, 1 और 3 है, तो अगर हम 1/2 -3 और प्लस भी हमारा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, 0 को आधा कर लो 0 हो जाएगा। 1 और 4 है, फिर हमारा हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 4 में 3 का 1 बचा, तो 1/2 हो जाएगा 2। तो ये तो हम पहले आगे पूरी। फिर हमारा दूसरा, तो दूसरी लाइन है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या होगा, मतलब हमारा हो जाएगा 1/2, 3 दूनी -6 प्लस 1 है, तो हमारे हो जाएगा 5/2, आ रहा है A 2 है, तो बराबर 1/2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 प्लस 2, 6 में से 2 गए -4 बचे, -4 अगर भार है तो +4 हो गए, +4 मतलब 4 का आधा हो जाएगा हमारा 2 ही, फिर A 23 हो जाएगा, तो 1/2 -6 प्लस 3, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 में 3 गए 3 बचे, और 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है, मतलब 3/2 ही हो जाएगा। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 1/2 -6 प्लस 4 है, तो बचेगा 2, 2 का आधा 1 होगा। फिर हमारा है A 31 मतलब तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो यहाँ पे धरेंगे मतलब I की जगह पे क्या धरेंगे 3 धरेंगे, -3 9 प्लस 1, तो कितना 8 आएगा, 8 का आधा 4, फिर 32 बराबर का 1/2, ये हो जाएगा हमारा -9 प्लस 2, तो कितना होगा 9 में से 2 के 7 बचे, 7 का आधा क्या होता है 7.5 होता है, 7.5 नहीं 3.5 होता है, ठीक है। A 33 मतलब तीसरे पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये कर देंगे 1/2 -9 प्लस J का, तो हमारा क्या है 3 ही है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 9 में से 3 के 6 बचे, 6 भाग -6 का अगर भाग आ गया तो +6 होगा, +6 का आधा 3, A 34 और कर लो, 34 हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस कितना 3 9 प्लस और हमारा हो जाएगा 4, तो 9 में 4 गए कितने बचे 5 बचे, तो 5 का आधा 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। तो अब जो हमारे अवयव आ चुके हैं, यानी कि अवयवों के मान आ चुके हैं कि A11 का क्या है 12 का है, हम इसमें अगर पुट कर दें तो हमारा अवयव हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा है A11 का होता है A12 का क्या है 1/2, ये रहेगा 0, फिर हमारा आएगा 1/2 क्या है, ठीक है। फिर है हमारा A21 का आया है 5/2, 22 का 2, फिर 3/2, फिर 1 आया है, फिर आया है 4 7/2 और 3 और 5/2 है, ठीक है। तो मतलब पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ जो आया है हमारा ये आया है A11 का 1, A12 का 1/2, 13 का 0, 14 का 1/2, फिर है 21 का 5/2, 22 का केवल 2 आया है, 23 का आया है 3/2, 24 का 1 आया है, फिर 4 आया है, 7/2 आया है, और 3 और 5/2 आ गया। तो हमारे ये खत्म है। अब हमारा इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं में, तो इसमें ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है 5वीं में ही। तो 3 गुना 4 की कोटि होना चाहिए, अगर कितना चाहिए होने चाहिए 12 होना चाहिए, पर इसमें जो इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है aij बराबर क्या होना चाहिए 2i माइनस j से हम करेंगे, बाकी वो a1 a2 a3 ये तो सब होगा।
तो अब है हमारा यहाँ पे a 11 कर देंगे इसमें, तो 2i माइनस जे है तो 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर कितना, 2 में से 1 गया 1 बचा। फिर है हमारा a अगर 2 है तो 2 माइनस 1 तो कितना होगा हमारा 2 माइनस 2 0, a 3 है तो 2 माइनस 3 बराबर कितना है, क्योंकि 2 1 2, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, फिर हो जाएगा 1 14 बराबर 2 माइनस 4 बराबर कितना माइनस 2। ठीक है, अब अगर हम a 21 करें तो देखो 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा 3 होगा, a 22 होगा मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2, a 23 है कितना होगा 4 माइनस 3 बराबर 1, a 24 है कि 4 माइनस 4 बराबर 0। अब है हमारा a 31, a 31 कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5, a 32 बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4, a 33 बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, a 34 बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। कितना आसान था। अब इसमें हम करेंगे, इसे नोट करते रहें, जो मैं ये बता रहा हूँ इसे नोट करते रहे साथ के साथ और सोल्व करते रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है 1 है, फिर हमारा 0 है, फिर हमारा -1 है, फिर -2 है, फिर हमारा 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, तो हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमारा कैसा है, पहला हमारा a 11 मतलब a 11 क्या है 1 है, 12 क्या है 0, फिर -1 -2 है, इसकी जगह मतलब 1 21 की जगह 3, 22 की जगह 2, 23 की जगह 1, 24 की जगह 0, 31 की जगह 5, 32 की जगह 4, 33 की जगह 3 और 34 की जगह हमने लिया 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। और जब भी पढ़े मैथ को पहले तो खुद से सोल्व करके मतलब वीडियो पॉज करो और फिर खुद से सोल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, जब भी मैथ प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो अब हमारा ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दोनों की समानता है। अब देखो x का संगत अवयव क्या है 1 है, x बराबर आ गई x y z के मान ज्ञात कर ले। इसमें y का संगत अवयव क्या है 4 है, तो कितना होगा y बराबर 4, z का संगत अवयव क्या है 3 है, तो कितना होगा 3 होगा। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है ये, x प्लस y 2 5 प्लस z और x y बराबर क्या है 6 2 5 8। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अब हम इसमें संगत अवयव क्या है, मतलब 2 गुना 2 का क्रम है। अब संगत अवयव क्या है कि a11 ये है, a11 ये है, तो x प्लस y बराबर हमारा होगा 6, इसे मान लिया पहला समीकरण। ठीक है, फिर हमारा है 5 प्लस z बराबर कितना होगा हमारा 5 ही होगा, ये मान लिया 2, और x y बराबर कितना होगा हमारा 8 होगा, ये मान लिया हमने 3। तो इसमें z का मान तो सीधा निकल जाएगा, z बराबर 5 माइनस 5 बराबर कितना होगा 0, z का निकलना। अब x और y का है, तो x y का हम ऐसे निकालेंगे कि x बराबर हमारा हो जाएगा y माइनस 6 y माइनस 6 नहीं 6 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें है ऊपर में डाल देता हूं, तो अब हमारा x बराबर 6 माइनस y यहां से होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x और y है तो मतलब इसका मान समीकरण में से मान लो 4, इसका मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो अगर हम इसमें रखते हैं x का मान x y बराबर 1 है, तो x का मान क्या आएगा 6 माइनस y गुना y है बराबर 8 होगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 6y माइनस y स्क्वायर बराबर 8 होगा। तो अब हम इसे इधर ले आओ, तो हमारा हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे 6y। ओके, तो अब हम इसे सोल्व करके आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y मतलब 4y माइनस 2y 4 गुना 8 6 प्लस 8 बराबर होगा 0। तो y तो हमारा हो जाएगा y माइनस 4 माइनस 2 और y माइनस 4 बराबर 0।
तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 और 4 आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा है, अगर अब हम यहाँ पे धरते हैं, इसकी वैल्यू धरते हैं पहले समीकरण में। अगर y की वैल्यू हम धरते हैं कितनी, 2 धरेंगे, तो हमारा आ जाएगा y की वैल्यू अगर 2 है तो x बराबर 4। ओके, और अगर हम 4 धरेंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर 2। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हम धरें 2 तो y की कितनी आएगी 4, और z की तो हमारी 0 की 0 रहेगी। ठीक है, तो हमारे दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो अब हम इसी का ही तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा इसमें ही थर्ड क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें है। अब देखो इक्वलिटी होने के लिए, मतलब बराबर होने के लिए सबसे पहले क्या है, इसमें एक ही तो पंक्ति है, इसमें मतलब 3 पंक्ति है, 1 2 3 और एक कितने स्तंभ में 1 है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी एक ही पंक्ति है ना पूरी, मतलब एक पंक्ति है तो 1 2 3 पंक्ति और एक ही हमारा स्तंभ है, तो 3 गुना 1 ये तो गया। अब इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तो संगत अवयव को x प्लस y प्लस z बराबर 3 ले लेंगे हम, 3 9 x प्लस z बराबर ले लेंगे फिर हम 5। ओके, और y प्लस z बराबर हमने ले लिया अगर 7 ले लेंगे। ठीक है, तो इसे अगर हमने पहले समीकरण मानना, इसे दूसरी, इसे तीसरी, तो ये बिल्कुल आसान है कि इसमें करेंगे। देखो अगर हम पहली समीकरण में से पहली में से दूसरी घटा दें तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा x प्लस y प्लस z बराबर 9 और x प्लस z बराबर कितना का 5 आएगा। तो z से z चला गया, मतलब माइनस करते हैं x, तो y बराबर कितना आएगा 9 में से 5 गए 4 बच गए, y बराबर आएगा 4। y का मान समीकरण 3 में धरने पर, मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो। 3 में अगर y का मान हम धर दे 4 तो 4 प्लस z बराबर 7 बराबर, तो z बराबर कितना जाएगा 3। ठीक है, अब z का मान रख दो इसमें, z का मान अगर हमने इसमें रख दिया समीकरण 2 में, फिर z का मान ऐसे करके 2 में रख दो, 2 में रख दिया तो हो जाएगा x प्लस 3, क्या x प्लस 3 बराबर 5 है। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 5 में 3 गए 2 बचे, तो x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 5 नहीं, y बराबर 4 और z बराबर हमारा हो जाएगा 3, मतलब x बराबर 2, z बराबर 3, y बराबर 4, 4 3 7 2 9। अब यहाँ पे देखो 2 6 और हमारा हो 9, फिर x और z है मतलब 2 और 3 5। ठीक है, ये भी हमारा सोल्व हो गया, हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए इसके सोल्व। तो अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 के 6 तक सवाल करे हैं। ठीक है, अगली वाली वीडियो में हम करेंगे 7 और 8 और 9 सवाल, 3 सवाल और करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, मतलब इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। तो इसका पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारी पिछली वीडियो में है, वो आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है।